हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपकी जो पोएम है द होप, उसके जो 20 to 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है आज हम उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, कि आशा को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। आशा को कौन कौन से भिन्न नाम दिए गए हैं। तो जब हमने पोएम को पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि काफी सारे लोगों ने उसको आशा को डिफरेंट नेम्स में कहा था। ठीक है, तो इसमें था कि सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद या आशा। कुछ लोगों ने इसको आशा या उम्मीद के नाम से कहा था, यानी एक्सपेक्टेशन के नाम से कहा था। और सम अदर्स कॉल इट फ्यूचर रिलेवेंस। कुछ लोगों ने इसको भावी प्रासंगिकता के नाम से कहा था। एंड सम अदर्स कॉल इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन मीन्स धर्मदान और मेजर मीन्स मापक। और कुछ लोगों ने इसको धर्मदान के मापक के रूप में बताया था। तो क्या हो गया, एक तो एक्सपेक्टेशन, सेकंड हो गया इसमें आपका फ्यूचर रिलेवेंस, एंड थर्ड हो गया इसमें मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ठीक है, और जो पॉइंट है उन्होंने इसको कहा था क्रिएशन ऑफ सॉल। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो इस प्रकार से होगा, द फॉलोइंग आर द नेम्स गिवन टू होप, कि आशा को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, एंड others term it future relevance। फ्यूचर का मतलब भावी और रिलेवेंस का मतलब प्रासंगिकता, यानी भावी प्रासंगिकता के रूप में या फ्यूचर रिलेवेंस के रूप में से कुछ लोग कहते हैं। सम अदर्स थिंक इट मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ठीक है ना। तो इसमें आपने देखा कि क्या क्या कहा। अब इसमें एक पॉइंट का भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, फॉर द पॉइंट it is creation of soul। क्लियर? तो ये हो गया आपका द फॉलोइंग आर द नेम्स या द फॉलोइंग आर द डिफरेंट नेम्स। हम इसको कर सकते हैं डिफरेंट नेम्स। फॉलोइंग आर द डिफरेंट नेम्स given to hope. Some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefiction, for the poet it is creation of soul। क्लियर है? ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके, और नहीं तो आप मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड,
what are the main functions of main functions of what are the main functions of for human beings? For human beings. For human beings कि मानव प्राणियों के लिए या फिर मानवों के लिए जो आशा है उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य कौन कौन से है, क्या क्या कार्य है। तो हमने पढ़ा था कि जो आशा है वो क्या करती है, किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग। जो आशा होती है वो इंसान के अंदर की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करती है, उसको किल करती है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या था कि इट फील्स अस प्लेजरसम। इट फील्स अस प्लेजरसम, ये हमको आनंद प्रदान करती है। और इसके अलावा इट फील्स अस क्वाइटनेस, ये हमको शांति से भर देती है। और इसके अलावा जो आशा का काम क्या है कि जो आशा है वो हमारे लाइफ के जो ग्लूमी थ्रोफेयर्स हैं, जो अंधकारपूर्ण जो जीवन के जो रास्ते हैं, थ्रोफेयर मींस आम रास्ते, सामान्य रास्ते। तो हमारी लाइफ के जो सामान्य जो आम रास्ते हैं उनको क्या करती है, आशा एनलाइटन करती है। तो होप जो है एनलाइटन्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तो उसमें ये होगा, देखिए आपका आंसर द फॉलोइंग आर द, मतलब इसके जो कार्य कौन कौन से है उसके बारे में बताना है कि आशा क्या क्या कार्य करती है। ठीक है ना, तो यहां से करेंगे हम द मेन फंक्शंस ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ hope for human beings are, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, तो it kills negativity, inside a human being, ठीक है, इंसान के अंदर की जो नकारात्मकता होती है उसको खत्म करती है। और इट मेक्स अस फील प्लेजरसम। ये हमें कैसा महसूस करवाती है, आनंदित महसूस करवाती है। और इसके अलावा क्या करती है, इट फील्स अस क्वाइटनेस, विद क्वाइटनेस। ये हमें फील कर देती है, भर देती है किससे, क्वाइटनेस से, शांति से। ठीक है, और इसके अलावा ये आशा क्या करती है, इट यानी जो आशा है वो क्या करती है, एनलाइटन्स gloomy thoroughfares of life। ये हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के जो ग्लूमी यानी अंधकारपूर्ण जो आम रास्ते हैं, थॉरोफेयर्स हैं, उनको क्या कर देती है, एनलाइटन कर देती है, प्रकाशित कर देती है। तो ये यहां पर आपका जो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप। आशा के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, आशा के जो कार्य है, फंक्शंस हैं,
फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के लिए, वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो कौन से हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ होप, जो आशा के मुख्य कार्य हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के लिए, आर वो ये है कि इट किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग, ये इंसान के अंदर की जो नकारात्मकता होती है उसको खत्म करती है। इट मेक्स अस फील प्लेजरसम, ये हमको प्लेजरसम प्रोवाइड कराती है, आनंद प्रदान करती है। इट फिल्स अस विद क्वाइटनेस, ये हमको शांति से या फिर खामोशी से भर देती है। इट एनलाइटन्स ग्लोमी थ्रोफियर्स ऑफ लाइफ, और ये हमारे जीवन के जो अंधकार आम रास्ते हैं उनको क्या कर देती है? एनलाइटन कर देती है, प्रकाशित कर देती है। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट। हाउ हैज होप हेल्प्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में, भूतकाल में आशा ने हमारी मदद कैसे की, कैसे हेल्प की। तो कैसे हेल्प की आशा ने हमारी? होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट, कैसे की? इन आवर सर्वाइवल, कि हमारे सर्वाइवल में, हमें जीवित रहने में आशा ने क्या की? हमारी मदद की, ठीक है ना। तो आंसर होगा हमारा होप, द होप helped us in the past, the hope helped, या फिर hope helped us in the past in our survival, in our survival, in our survival, survival means यानी जीवित रहने में, ठीक है ना। आशा ने हमारी क्या की? मदद की। और इसके अलावा होप ने क्या किया? होप हैज किल्ड, आशा ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। होप हैज किल्ड नेगेटिविटी which is in our head and in our heart, ठीक है ना। The hope helped us in the past in our survival. Hope has killed negativity. आशा ने नकारात्मकता को खत्म कर दिया। Which is in our head and in our heart, कि जो हमारे दिल और दिमाग में जो नेगेटिविटी थी उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और आशा ने हमारी मदद कैसे की? इन आवर सर्वाइवल, कैसे की? इन आवर सर्वाइवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये आपका हो गया। इसमें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई डज द बर्ड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर आपका 4, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई, कि जो पक्षी हैं वो क्यों उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं पक्षी, ठीक है ना। तो द बर्ड flies in search of food for its young ones, कि इनके जो यंग वंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके खाने की तलाश के लिए जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, ठीक है ना। एंड और इसके अलावा किस चीज के लिए उड़ते हैं? एंड टू ब्रिंग मटेरियल फॉर देयर हाउसेज, या फिर नेस्ट, कि उनके घोंसलों के लिए या फिर उनके घरों के निर्माण के लिए वो क्या करते हैं? सामान लाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए उड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर होगा हमारा द बर्ड फ्लाइज, द
द बर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ food. The bird flies in search of food for its young ones. Young ones का मतलब क्या है यहाँ पर? इसके बच्चे, उनके लिए क्या है? और इन सर्च ऑफ का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना, ठीक है ना? तो जो पक्षी है वो उनके बच्चों के लिए खाने की तलाश के लिए क्या करते हैं? वो उड़ते हैं, ठीक है ना? इट ऑल्सो फ्लाइज, और ये क्या है? इट ऑल्सो फ्लाइज, ये इसलिए भी उड़ते हैं, किसलिए? टू ब्रिंग मटेरियल टू बिल्ड its nest. ठीक है, क्लियर? तो द बर्ड्स फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड फॉर इट्स यंग वंस. इट आल्सो फ्लाइज टू ब्रिंग मटेरियल टू बिल्ड इट्स नेस्ट, कि उनके घोंसलों को बनाने के लिए भी क्या है? सामान लाने के लिए, मटेरियल लाने के लिए वो क्या करते हैं? पक्षी उड़ते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि पक्षी क्यों उड़ते हैं. तो पक्षी उड़ते हैं इन सर्च ऑफ फूड फॉर इट्स यंग वंस, उनके बच्चों के ये खाने की तलाश के लिए उड़ते हैं. एंड इट आल्सो फ्लाइज, और ये इसलिए भी उड़ते हैं टू ब्रिंग मटेरियल, सामान लाने के लिए, टू बिल्ड इट्स नेस्ट, इसका घोंसला बनाने के लिए, सामान लाने के लिए भी वो उड़ते हैं. अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है व्हाट इज द इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हॉक ऑन ग्लूमी वेज. व्हाट इज द इफेक्ट? What is the effect? What is the effect of hawk? कि आशा का इफेक्ट क्या है? What is the effect? Effect means प्रभाव. आशा का प्रभाव क्या है? Of hawk means आशा का प्रभाव क्या है? On gloomy waves. On gloomy waves. Gloomy यानी अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उन पर आशा का क्या प्रभाव है. तो कैसा प्रभाव होता है? तो इसका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है. और इसके अलावा जो ये क्या करता है? आशा क्या करती है? जो अंधकारपूर्ण जो ग्लूमी वेव्स है उनको क्या करती है? एनलाइटन करती है, प्रकाशित करती है. और इसके अलावा ये हमको कैसा फील करवाती है? फ्रेशनेस फील करवाती है और वार्म फील करवाती है. आने वाले जो दिन होते हैं, ठीक है ना, डेज अहेड, जो आने वाले दिन होते हैं उनके लिए वार्म फील करवाती है और फ्रेशनेस फील करवाती है. तो इसका आंसर होगा हमारा द इफेक्ट ऑफ हॉक. यहां से शुरू करेंगे. द इफेक्ट ऑफ हॉक ऑन gloomy waves is very important. ये कैसा महत्व इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट इसका क्या है? इफेक्ट है, इसका प्रभाव है. यह क्या करता है? ये हमारे जो अंधकारपूर्ण जो रास्ते हैं उनको एनलाइटन करती है. तो इट एनलाइटन्स ग्लूमी थ्रोवेयर्स, या फिर इट एनलाइटन्स देम. ये क्या कहते हैं? देम का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लूमी वेज. देम का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लूमी वेज. कि ये जो ग्लूमी वेज है उनको क्या करती है? एनलाइटन करती है, यानी प्रकाशित करती है. और इट मेक्स अस फील यह हमको कैसा फील करवाती है? यह हमको फ्रेशनेस फील करवाती है एंड वार्मथ फील करवाती है.
फ्रेशनेस एंड वार्मथ। ये आपको ताजगी महसूस करवाती है और वार्मथ यानी गर्माहट या जोश महसूस करवाती है ऑफ द डेज अहेड, जो आने वाले जो दिन हैं, ऑफ द डेज अहेड। डेज अहेड, डेज यानी दिन, अहेड यानी आने वाले या आगे के जो दिन है उनके लिए कैसा वार्मथ, बहुत ही गर्म, वार्मथ यानी बहुत ही गर्म जोशपूर्ण महसूस करवाती है और फ्रेशनेस यानी ताजगी महसूस करवाती है। ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन जो 20 to 30 वर्ड्स वाले थे उनको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस होंगे पॉइंट्स के उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इनको बार बार देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको राइट करिए बार बार, इनको लिखिए नोटबुक में और बार बार वीडियोस में इनको देखिए और इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।